नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। इंदौर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मनमानी से मरीज घंटों परेशान। मंडल चिकित्सालय की सीएमएस का साफ कहना है कि पीआरओ से परमिशन अगर है तो मीडिया कवरेज कर सकती है, अन्यथा कोई कवरेज नहीं करने दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से मरीज इंदौर हॉस्पिटल में डॉक्टर के इंतजार में रहे नदारद मरीजों का साफ कहना है कि डॉक्टर मरीजों को देखने तक नहीं आते हैं। वहीं इंदौर हॉस्पिटल की महिला सीएमएस की घोर लापरवाही से डॉक्टरों के हौसले 7वें आसमान पर। मरीजों देखना तो दूर, मरीजों को टहला रहे हैं। इंदौर हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी मर्जी से सुबह 11 बजे पहुंचते हैं हॉस्पिटल। महिला सीएमएस को नहीं है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कोई भी खौफ। हॉस्पिटल के स्टॉप हो या फिर डॉक्टर, किसी को भी नहीं कदापि डर। मरीजों तीमारदार से कहा जाता है कि जहां शिकायत करनी है कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल का निरीक्षण और जांच कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इंदौर हॉस्पिटल की सीएमएस ऑफ डॉक्टर मिलकर छवि को धूमिल कर रही है। देखिए रिपोर्टर सोनू कुमार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हम लोग राजधानी लखनऊ के इंदौर हॉस्पिटल के पास, जहां पे कुछ हमारे साथ जो पेशेंट हैं और उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं, आइए जानते हैं। जहां पे चीफ सुपरिटेंडेंट मेडिकल का साफ कहना है कि यहां पे डॉक्टर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इलाज देते हैं, पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन हालांकि चूँकि देखें कि हमारे साथ जो पेशेंट के जिम्मेदार खड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ साफ कहना है कि उनको इलाज बढ़िया तरीके से मिल पा रहा है, यहाँ की क्या कुछ सुविधाएँ हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी, क्या आप कब आए इलाज कराने और क्या कुछ आपको सुविधाएं मिली या क्या अब सुविधाएं हैं इस हॉस्पिटल में? मैं काफ़ी देर से वहाँ पे लाइन में खड़ा था और जैसे बीच में डॉक्टर उठ के चले गए, फिर मरीज उसके पीछे पीछे गए, फिर दोबारा से फिर डॉक्टर चले गए। टाइमिंग क्या थी? आप कै बजे हॉस्पिटल में आए थे? मैं तकरीबन एक डेढ़ घंटे पहले आया था, तब से फिर वहाँ पहले से ही मरीजों का हाहाकार हो रखा था। अब जैसे आप अपने पेशेंट को दिखाने यहाँ आए? मैं खुद ही पेशेंट हूँ। अच्छा, आप खुद ही पेशेंट हैं। तो अभी तक आपको डॉक्टर ने देखा ही नहीं देखा नहीं। वहाँ पहले ही जैसे कई रिटायरमेंट पेशेंट थे, उनकी पर्ची बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा। ठीक है, तो वो भी स्टाफ से आर्गुमेंट कर रहे थे। स्टाफ कह रहा कि जाओ जहाँ जाना है शिकायत कर दो। तो एक तो वो होता जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, हम्बल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। एक आदमी परेशान रहता है बीमारी से लेके, उसके टेंशन होती है, ऊपर से स्टाफ से सपोर्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। कहीं ना कहीं परेशानी है। चीफ सुपरिटेंडेंट मेडिकल का कहना है कि कोई असुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, लेकिन तिमिरदार का और पेशेंटों का साफ कहना है कि डॉक्टर कहते हैं या उनके लोग कहते हैं जहां शिकायत करना कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक और व्यक्ति खड़े हैं। क्या कुछ परेशानी है भाई साहब? क्या नाम है आपका? सुल्तान आलम है। सुल्तान आलम जी? जी, मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं रेलवे से? जी 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 जी। तो आप कब आए यहाँ हॉस्पिटल में इलाज कराने? इलाज के लिए तो मेरा वाइफ का ब्रेन हेमरेज हो गया था। अच्छा। यहाँ से रिफर कराया था, चरक हॉस्पिटल में एडमिट है। 7-7 दिन की 2 बार परमिशन दी गई थी। तिबारा डिस्पैच वहाँ से भी कर दिया गया, मगर उसी दिन रात में फिर अचानक तबीयत खराब हो गई, जिन्हें हम रात में ले जाए गए चरक अस्पताल। उन्होंने एडमिट किया। अब उन्होंने हमें ये पेपर दिया हुआ है कि इस पर आप बढ़वा दीजिए। वो आज तक जो क्या कहते हैं, अभी इधर कर रही हैं उधर कर रही हैं, अभी तक कोई सब। कौन है वो डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अनुराधा से मतलब जो काउंटर पे बैठती है, उन्हीं को दिया गया था इस पर बढ़वाने के लिए, अभी तक मिला नहीं है। तो मैं सीएमएस के पास जा रहे थे, कहीं जाइए जहाँ आपको शिकायत करना फिर कर लीजिए। उधर जो है सौरभ जी को कहते हैं, सौरभ जी कहते हैं मैं ऑनलाइन ही जानता हूँ, ऑफलाइन कोई बात नहीं जानता हूँ। इस विषय में सीएमएस का क्या कहना है? सीएमएस से भी तो मिलने ही जा रहे थे, तो आप लोग मिल गए, तो आप लोगों के सामने तो नहीं, उनसे मुलाकात हुई है? अभी नहीं। अभी कै बजे से आप आए सीएमएस से मुलाकात करने के लिए? सीएम नहीं, मैं तो पहले इसी के लिए परेशान था, अब मैं उनके पास जाना चाह रहा हूँ। उनका कहना है कि पहले आप लोग जो अपनी समस्याएं दूर गई, जब ना हो तो मेरे पास आइए। तो अब इसलिए अब उनके पास हम जाना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी तक सुबह से आए हुए हैं, सीएमएस से मुलाकात तक नहीं हो पाई, जो कि सीएमएस, मेरी जानकारी में जो कुछ आ रहा है कि सीएमएस अपने ऑफिस में बैठी हुई, लेकिन अभी तक पेशेंट उनसे मिलने के लिए अवेलेबल नहीं है पा रहे हैं या मिलना नहीं चाह रहे। क्या कुछ इसके पीछे की समस्याएं हैं? यहाँ पर इनका साफ कहना है पेशेंटों का कि शिकायत कहीं भी कर दो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। क्या हम ये जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से, जहाँ वह स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर बहुत ही दुरुस्त और चुरुस्त रहने की बात करते, क्या ये जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, ये इनमें कोई कमियां नहीं नज़र आती? हम आपको साफ दिखाना चाहते हैं। लखनऊ मंडल चिकित्सालय में आप खड़े हैं,
जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग जिनके अंडर में आता है, क्या उनकी नज़र में जब ये मामला आएगा क्या कुछ संज्ञान लेते हैं इस विषय पे? देखने वाली बात ये होगी। मैं कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ KD न्यूज़।